चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। और आज की स्टोरी जो है वाइट बोर्ड पर ना होकर आपके कागज़ पेज पर है। तो चलिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट स्टोरी है। चलिएगा स्टोरी को शुरू करते हैं। बेटा, भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है। इसी सेंटेंस से हमें वाक्य को शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन विचित्र है? भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट। तो आप लिखेंगे प्राकृतिक यानी होता है नेचुरल, तो आप लिखेंगे नेचुरल। और बनावट होता है फॉर्मेशन, नेचुरल फॉर्मेशन। किसकी? नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। अब बेटा बचा क्या? बड़ी ही विचित्र है, तो आप लिखेंगे एज वेरी। और विचित्र की अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रेंज, इज वेरी स्ट्रेंज, ऐसे लिखेंगे। आगे, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं भारत का मुकुट है। तो कौन भारत का मुकुट है? हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। तो आप लिखेंगे पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि जो पर्वतमालाएं भी कह सकते हैं, माउंटेन रेंज लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। ठीक है। अब क्या है? भारत का मुकुट है, एज क्राउन, क्राउन ऑफ भारत क्या होता है बेटा? इंडिया। तो आप लिखेंगे इंडिया, कोई दिक्कत? अब अगला सेंटेंस अगर हम देखें, हिमालय का अर्थ है, तो आप लिखेंगे हिमालय का अर्थ है, तो आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ। तो लिखें बेटा मीनिंग ऑफ हिमालय क्या है? हिम का घर। तो आप लिखेंगे अवॉर्ड भी लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं, होम ऑफ आइस। ए हिमक्रीट वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहते हैं। सब्जेक्ट निकालो, कौन आच्छादित रहता है? ए हिमक्रीट। हिमक्रीट जानते हो क्या होता है? स्नोवी क्राउन यानी कि मुकुट वगैरह कहते, बर्फीले मुकुट। तो आप लिख सकते हैं दीज स्नोइंग, या आईसी भी लिख सकते हैं, बट स्नो लिख लो आप, स्नो में से बर्फ होता है। स्नोवी क्राउन, क्राउन यानी कि मुकुट। अब आच्छादित रहते हैं अर्थात बर्फ से ढके रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं आर कवर्ड, और कवर्ड ढके रहना, आच्छादित रहना एक ही चीज़ है। कवर्ड विथ स्नो, समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सा मैं इसको ऊपर खिसका रहा हूँ, ठीक है? तो चलिएगा ऐसे थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर कर लिया है। आगे, गंगा यमुना सिंधु कावेरी नर्मदा गोदावरी आदि असंख्य नदियाँ इसकी गोद में खेल रही हैं। सब्जेक्ट निकालिए, कौन खेल रहा है? तो आप लिखेंगे द गंगा। सभी नदियों के नाम लिखते जाना है। द गंगा, कॉमा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ईटीसी आदि असंख्य नदियाँ, अननंबरेबल या मैनी भी लिख सकते हैं, अननंबरेबल रिवर्स, असंख्य नदियाँ इसकी गोद में खेल रही हैं। तो आप लिखेंगे आर प्लेइंग, यहाँ लिख दूँ आर प्लेइंग इट्स, इसकी गोद यानी कि लैप होता है, इट्स लैप। ठीक है। तो आपने लिखा द गंगा यमुना कावेरी गोदावरी नर्मदा ईटीसी अननंबरेबल रिवर्स आर प्लेइंग इट्स लैप, इसकी गोद में खेल रहे हैं।
आगे बेटा अगर हम बात करें देखें तो उत्तर में पर्वतराज हिमालय, पूर्व और पश्चिम की ओर अपनी बाहें फैलाए हमें अभयदान दे रहे हैं। तो आप लिखेंगे उत्तर में पर्वतराज हिमालय। तो आप लिखेंगे पर्वतराज यानी कि पर्वतों के राजा, ठीक है। तो पर्वतराज का पर्वतराज भी लिख सकते हैं या रॉयल माउंटेन भी लिख सकते हैं। रॉयल माउंटेन हिमालय। इन नॉर्थ मीन्स उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर अपनी बाहें फैलाए। तो आप लिख सकते हैं स्प्रेडिंग यानी फैलाए, इट्स अपनी, बाहें यानी कि आर्म्स, की ओर के लिए लिखेंगे आप टूवर्ड, और पूर्व और पश्चिम तो आप लिखेंगे ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट हमें अभयदान दे रहे हैं। तो आर गिविंग अस यानी दे रहे हैं हमें। अभयदान होता है जो अभय, निडरता का, फियरलेसनेस, ठीक है। तो रॉयल माउंटेन हिमालय इन नॉर्थ स्प्रेडिंग इट्स आर्म टूवर्ड ईस्ट एंड वेस्ट आर गिविंग अस फियरलेसनेस, ठीक है। चलिएगा आगे देखेंगे बेटा, थोड़ा इसको हमने ऊपर कर लिया है, अब आगे देखेंगे। ना केवल बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, तो इसको अलग कर लें, तो आप लिखेंगे नॉट ओनली बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, तो आप लिखेंगे माउंटेन रेंज कवर्ड विथ स्नो। नॉट ओनली माउंटेन रेंज कवर्ड विथ स्नो, न केवल बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, विशाल एवं पवित्र नदियाँ, तो आप लिख सकते हैं विशाल एवं पवित्र नदियाँ, तो आप लिख सकते हैं ह्यूज एंड होली रिवर्स। हरे भरे चारागाह, तो हरे भरे चारागाह जो होते हैं, ग्रीनरी भी लिख सकते हैं आप हरे भरे के लिए, तो आप लिख सकते हैं ग्रीन मिडोज, चारागाह यानी मिडोज, आप लिख सकते हैं ग्रीन मिडोज। घने जंगल, तो आप लिख सकते हैं डेंस फॉरेस्ट। बट आल्सो, बल्कि के लिए क्या लिखेंगे, बट आल्सो सीधे बनाते जाना, बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, तो आप लिखें डेजर्ट। कवर्ड विथ सैंड, सैंड यानी कि बालू। दिन में चिलमिलाती धूप, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, दिन में चिलमिलाती धूप, तो आप सब लिख सकते चिलमिलाती होती है स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग सन इन द डे, और रात की शीतलता ने, एंड शीतलता होता है यानी कि कोल्डनेस, कोल्डनेस ऑफ रात यानी कि नाइट, नाइट। भारतवर्ष को प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया है, तो हैव मेड बना दिया है, बना दिया है, हैव मेड बना दिया किसको, भारतवर्ष को, हैव मेड इंडिया बना दिया है क्या, प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन, तो आप लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट यानी कि श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ, लीला निकेतन होता है रिजाइडिंग पैलेस ऑफ नेचर,
भारत के दक्षिण में, तो आप इसको आगे बना सकते हैं, इन द साउथ ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण में। हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, तो आप लिख सकते हैं हिंद महासागर को हिंद महासागर ही लिख दें, या हिंद ओशन लिख लें, हिंद ओशन। पखारना यानी होता है धोना, वासेज इट्स फुट, इसकी चरण पखारता है। और सोने की लंका कमल की भांति चिर प्रस्फुट है। और सोने की लंका, सोने की एंड, और सोने की लंका को आप लिखेंगे गोल्डन लंका, या सोने की लंका को आप सोने की लंका भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, साइलोन नहीं लिखना बेटा, लंका, लंका ऑफ गोल्ड या गोल्डन लंका, ठीक है। कमल की भांति, लाइक द लोटस, चिर प्रस्फुट है यानी कि हमेशा खिली हुई है, एज एवर ब्लोसमिंग। ठीक है, तो ये रहा आपकी जो स्टोरी है। तो बेटा इसको हम चाहें तो एक बार और से शुरू से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, हमारी जो स्टोरी है इसको हमने कंप्लीट किया है बेटा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।